वैराग्य अपने आप में अपने जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है, और जिसके अंदर ये घटित होता है वह खुद विचार करता है कि ये कैसे हो जाता है, खुद भी समझ नहीं आता। जीवन के अगर पुराने क्षणों को देखा जाए तो उन क्षणों को याद करते हुए भी, जहां एक बार उन क्षणों को याद किया जाता है तो बुद्धि संसार में दौड़ती है, राग में दौड़ती है, ऊंचाइयां पाने के लिए दौड़ती है, और फिर अपने आप धीरे धीरे बुद्धि में जब वैराग्य का भाव आता है तो फिर वही बुद्धि ऊंचाइयां पाने के लिए नहीं, आत्मा की गहराइयां पाने के लिए दौड़ने लग जाती है। ये विराग भाव आने पर ये बुद्धि का परिवर्तन होने लग जाता है। ये विचार आपके अंदर कब आएगा? आप कभी विचार कर सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी ऐसा परिवर्तन हो सकता है? जिनके जीवन में परिवर्तन होते हैं वह भी आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसे परिवर्तन जीवन में कैसे हो जाते हैं। लोग पूछते रहते हैं, महाराज वैराग्य कैसे हो जाता है? वैराग्य की क्या घटना थी जिसे देख करके वैराग्य हो गया आपको? आप किसी के वैराग्य को पूछ भी लेंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा। किसी के वैराग्य की घटना पूछ लेने से, समझ लेने से भी कभी वैराग्य नहीं होता, क्योंकि वैराग्य कोई नकल करने की चीज नहीं है कि हमें भी वो घटना दिखेगी तब वैराग्य हो जाएगा, कभी नहीं होने का। वैराग्य तो संसार की चीजों को सावधानी से समझने वाला जो व्यक्ति होगा, संवेदना के साथ इस संसार की गतिविधियों को जानने वाला जो व्यक्ति होगा, इस संसार में जन्म मरण बुढ़ापा रोग दुख सुख के जो सिद्धांत हमारे सामने अपने आप लोगों के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं, इनको संवेदनशीलता के साथ में जो जानने वाला व्यक्ति होगा, उसके जीवन में किसी ना किसी निमित्त से वैराग्य घटित हो जाता है। वैराग्य घटित होने के लिए ना तो हमें निमित्त अलग से बुलाने पड़ते हैं, ना हमें किसी दूसरे ही निमित्तों से, जिनसे दूसरों को वैराग्य हुआ है, उन्हीं निमित्तों को सामने रख करके, आप कभी अपने सामने दर्पण रख करके बैठ जाना, कभी हमें सफेद बाल दिख जाए तो हमें वैराग्य हो जाए। सफेद बाल भी दिख जाएगा तो आप देखोगे, अरे सफेद बाल दिख गया, ये सफेद आ कहां से गया, लाओ दूसरा डाई कराने के लिए दूसरा रंग लाओ। आपको वह वैराग्य उत्पन्न होने के समय पर आपके अंदर इतना भय बैठा है कि जैसे ही कुछ दिखा तुरंत उसको रोक देना है। कितने ही लोगों ने नहीं देखा होगा कि मृत्युएं होती हैं, एक साथ दो दो पांच पांच अर्थियां भी निकलती हैं, लेकिन किसको वैराग्य होता है? जिनको होना होता है उन्हें दो अर्थी देख के भी वैराग्य हो जाता है, और जिनको नहीं होना होता है वे 5-5 10-10 अर्थियां भी एक साथ निकल जाती हैं तो भी देखने से कुछ नहीं होता है।